Hello dear student, myself Pushpin, mentor of mathematics. Today welcome to all of you my YouTube channel Maths वाला पुष्पिन। डियर स्टूडेंट, आपका जो आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th के जो आपके होने वाले एनुअल एग्जाम में ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के कलेक्शन बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले आइए हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। आपके बोर्ड पर दो क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं। क्वेश्चन पहला है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 5, प्रूव दैट cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c इज इक्वल 1 माइनस 2 साइन a साइन b साइन c। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट, एलएचएस है cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर सी। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, cos 2a इज इक्वल 2 cos स्क्वायर ए माइनस 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अगर हम यहाँ 2 cos स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं 1 प्लस कॉस 2a, cos स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1/2 टाइम्स 1 प्लस कॉस 2a। अब इसी को हम पुट करते जाते हैं। यहाँ पर a था तो ये यहाँ cos 2a, cos स्क्वायर b की वैल्यू हो जाएगी 1/2 टाइम्स 1 प्लस cos 2b, cos स्क्वायर c की वैल्यू होगी 1/2 टाइम्स 1 प्लस cos 2c। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हाफ 1 प्लस cos 2a प्लस हाफ 1 प्लस cos 2b माइनस हाफ 1 प्लस cos 2c। अब यहाँ पर हम हाफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ प्लस हाफ cos 2a प्लस हाफ cos 2b माइनस हाफ cos 2c। हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट हो गया। अब हमको हमारा बचता है, क्या आगे लिख लेते हैं, हाफ प्लस हाफ कॉमन कर लेंगे, cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c। आपको पता है कि cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, बहुत हेल्पफुल है इस क्वेश्चन में। 1/2 प्लस 1/2 2 cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b माइनस cos 2c को लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब इसी को हम आगे, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, पाई है, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस सी। दोनों साइड कोसाइन लेते हैं, cos a प्लस बी इज इक्वल cos पाई माइनस सी। पाई माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड में cos निगेटिव होता है, पाई माइनस थीटा चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos a प्लस बी इज इक्वल माइनस cos c। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 माइनस 2 cos c cos a माइनस b माइनस2 cos स्क्वायर c प्लस 1। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos c cos इंटू cos a माइनस b माइनस cos स्क्वायर c प्लस हाफ। हाफ प्लस हाफ मिलकर 1 होता है, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं 1। यहाँ पर माइनस cos c कॉमन होता है,
माइनस कॉस सी, ब्रैकेट में मिलता है हमको कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। तो सी के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कॉस सी ए माइनस बी प्लस कॉस पाई माइनस ए प्लस बी हो जाता है 1 माइनस कॉस सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। डियर स्टूडेंट, आपका इसकी बाद का स्टेप जो होगा, अब यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे। अब हमको मिलेगा 1 प्लस कॉस सी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। उम्मीद करते हैं कि इसके पहले वाला आप नोट कर चुके होंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर हम या इधर लिख देते हैं, इसको रहने दीजिए। 1 प्लस कॉस सी इंटू 2 साइन ए साइन बी। अगर हम इसको सॉल्व करें, सिंस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, इसकी वैल्यू आती है 2 साइन ए साइन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब दोनों को हम ऑर्डर में सीक्वेंस कर देते हैं। 1 प्लस 2 साइन ए साइन बी कॉस सी, यही हमारा RHS होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको दो बच्चों समझ में आया होगा। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन होता है इस टाइप का क्वेश्चन। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, आपका अगला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर ए माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल 3/2। सोल्यूशन, इन ट्राइंगल ABC, आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी। 180 को रेडियन बनाएंगे तो पाई हो जाएगा, और यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं इसको। LHS है हमारा cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर ए माइनस पाई बाई 3। अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि cos स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो हाफ टाइम्स 1 प्लस cos 2a की इक्वल होती है। तो अब इसी को इसी की प्लेस पे हम पुट कर देंगे। 1 प्लस 1/2 टाइम्स 1 प्लस cos 2a प्लस 1/2 1 प्लस cos 2a प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 1/2 1 प्लस cos 2a माइनस 2 पाई बाई 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे। 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 प्लस 1/2 cos 2a 1/2 प्लस 1/2 cos, तो यहाँ a है 2a प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस हाफ प्लस हाफ cos 2a माइनस 2 पाई बाई 3। अब यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इन तीनों को ऐड कर देंगे, मेरा मिल जाएगा 3/2 प्लस,
हाफ कॉमन कर लीजिए, cos 2a प्लस cos 2a सॉरी 2a प्लस 2π/3 प्लस cos 2a माइनस यहाँ पर ये होगा 2π/3। अभी आपको बताया गया cos c प्लस cos d होता है cos डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज इक्वल होता है 2 cos a cos b। अब इसी में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका मिलेगा हमको 3/2 प्लस 1/2 cos 2a प्लस 2 इंटू cos 2a इंटू cos 2π/3। cos 2π/3 की वैल्यू होती है, इसको लिखेंगे cos पाई माइनस π/3 मीन्स माइनस cos π/3 मीन्स माइनस हाफ। अभी वैल्यू पुट करेंगे 3/2 प्लस हाफ cos 2a 2 इंटू cos 2a इंटू माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/2 प्लस 1/2 cos 2a माइनस cos 2a यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, हमको फाइनली मिलता है 3/2 प्लस 1/2 इंटू 0 दैट इज 3/2। यही हो गया RHS के इक्वल। उम्मीद करते हैं कि डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा स्टेप बाय स्टेप। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन के कलेक्शन को लेके आऊँगा और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगा। थैंक यू।